नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डीजीपी दिलबाग सिंह ने नरवाल बम धमाके को सुलझाने का किया खुलासा। जम्मू पुलिस ने नरवाल से पकड़ा आतंकी आरिफ। देश के आम बजट पर रविंदर रैना ने केंद्र सरकार की सराहना। और अब समाचार विस्तार से। डीजीपी दिलबाग सिंह ने नरवाल बम धमाके को सुलझाने का किया खुलासा। कहा, नरवाल बम धमाके का जिम्मेदार आतंकी आरिफ किया गया है गिरफ्तार। आरिफ लश्कर-ए-तैयबा का है सक्रिय आतंकवादी और पेशे से है शिक्षक। हर तरह की एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इंच के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए लोगों का सहयोग लेकर के छोटे छोटे एविडेंस को जोड़ करके इस दहशतगर्द तक पहुंचे हैं। और इसने इंटेरोगेशन में मान लिया है कि न सिर्फ ये दो आईडीज में इसकी शमूलियत थी, बल्कि इसके अलावा जो कटरा बस में आईडी हुई थी जिसमें 21 लोग जख्मी हुए थे, 5 लोग मारे गए थे। उससे पहले शास्त्री नगर में आईडी हुई थी, उसमें जख्मी तो कोई नहीं हुआ था, मगर वो भी शहर के अंदर इसी तरीके का था कि कोई राहगीर उसमें जख्मी हो जाए। तो मुझे लगता है कि वाकया में बड़ी कामयाबी है और लोगों को इस बात की मुबारक है। हमने आज इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में जो लोग जख्मी। जम्मू पुलिस ने नरवाल से पकड़ा आतंकी आरिफ। नरवाल, कटरा और शास्त्री नगर में आईडी ब्लास्ट करने का है आरोपी। उससे अपनी तरह की पहली परफ्यूम आईडी भी की गई बरामद। देश के आम बजट पर रविंदर रैना ने केंद्र सरकार की सराहना। कहा, आम आदमी को 7 लाख तक की आय पर कर की छूट अब तक की है सबसे बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर के विकास को इस बजट से मिलेगी और तेजी। कल हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का जो वार्षिक बजट है उसको पेश किया। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से हम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो वार्षिक बजट संसद में पेश किया गया, एक बेहतरीन बजट पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी ने महाराजा हरि सिंह प्रतिमा स्थल पर किया प्रदर्शन। कहा, भाजपा ने जो राज्य का दर्जा छीना था उसे किया जाए बहाल। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये इसलिए है कि जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यों को तोड़कर यूटी का जो दर्जा दिया, उसके खिलाफ जो है वो आज हमने प्रदर्शन किया है कि हमें राज्य का दर्जा वापस से चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मचाया जा रहा है वो उसके खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हकूक से वंचित रखा गया, चाहे वो एम्प्लॉइज थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ था। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बोले रविंदर रैना, किसी भी गरीब परिवार को नहीं किया जाएगा बेदखल। लेकिन गरीब किसे मानती है भाजपा, ये जवाब नहीं दे पाए रविंदर रैना। जिसके पास स्वतः अपने पूर्वजों की थोड़ी जमीन है, वो इस एम्बिट में नहीं आना चाहिए। लेकिन जिसने लालच के चक्कर में कब्जा किया है वो तो हटना चाहिए। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है। देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर तो निकाला नहीं। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आया, उसके बाद डबल बेंच का फैसला, उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। आज अगर एलजी साहब को भी इसमें कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है तो वो जो हमारे वरिष्ठ कानून के दानिश्वर हैं, जो
हमारे लॉ सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट। जीएमसी द्वारा पशुओं संबंधी जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम और उसका असर विषय पर किया गया जागरूक। इस अवसर पर जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन सहित अन्य भी रहे उपस्थित। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 have been promulgated under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. As per the ABC rules, street dogs are not being dislocated from one locality to other. They are only being captured for the purpose of sterilization and vaccination, and will be released back in the same area after conducting sterilization and vaccination with the permanent identification mark as a ear notch. उसमें ये कहा गया कि स्ट्रीट डॉग को अगर हम एक जगह से डिसलोकेट करते हैं, जैसे कोई हमें कहता है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है तो आप यहाँ से उठा लीजिए, तो किसी और जगह ले जाइए, उससे तो कोई मकसद हल होना नहीं। भाजपा द्वारा जम्मू के खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। इन खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र में आयोजित फेंसिंग स्टोक गेम में जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। भाजपा नेताओं ने इन्हें दी शुभकामनाएं। जो जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित समारोह में आज जो बच्चे जम्मू कश्मीर का नाम बुलंदियों पर लेकर आए हैं, रोशन करके आए हैं, महाराष्ट्र में ऐसी गेम खेलकर जो फेंसिंग स्लॉट के नाम पे मशहूर है, और उस गेम में जम्मू कश्मीर की प्रतिभा का लोहा मनवाकर ये बच्चे आए हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं ब्रह्मजोत जी का, जो बार बार ऐसे कार्यक्रम कर कर बच्चों में एक नया हौसला जो है वो जगाते हैं। और जो बच्चे खासकर गोल्ड मेडल लेकर जो बच्चे आए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, सभी पदक जो जम्मू कश्मीर के लिए लेके आए हैं, हम तहे दिल से इन बच्चों का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।